कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास एक ऐसे सफर की दास्तान है जो गुलामी की जंजीरों से शुरू होकर हिंदुस्तान के तख्त तक पहुंचती है। मध्य एशिया के तुर्किस्तान में जन्मा ये बालक बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया और निशापुर के बाजार में एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। किस्मत उसे गजनी ले आई, जहां मोहम्मद गोरी ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। ऐबक केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वो अपनी वफादारी और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और गुलाम वंश का पहला शासक बना। उसका शासनकाल छोटा था, लेकिन उसने भारतीय स्थापत्य कला पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखना और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाना उसकी बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। उसे लख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वो अपनी प्रजा के प्रति बेहद उदार था और लाखों का दान करता था। दिलचस्प बात यह है कि ऐबक में कभी सुल्तान की पदवी नहीं अपनाई, बल्कि वो खुद को मलिक और सिपह सालार ही कहता रहा। उसकी मृत्यु भी काफी अचानक हुई। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी जान चली गई। एक छोटे से कार्यकाल में उसने वो बुनियाद खड़ी कर दी जिस पर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की भव्य इमारत खड़ी हुई।